हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैं एक एक वीडियो लेके जाऊंगा। तो पिछला वीडियो मेरा था यूज़ ऑफ हैज़ और हैव का, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का। तो अब हमारा अगला टॉपिक है सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट मैंने बताया था सिंपल पास्ट क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं और इसमें मुख्य क्रिया नहीं होता है। तो उसी का हमारा एक टॉपिक है वाज वेयर। वाज वेयर इसका मतलब होता है था, थी, थे, थी, ये इसका मतलब होता है। और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो वाज वेयर का यूज़ हम कैसे कहाँ करते हैं इसको हम अभी सीखेंगे। इसका डेफिनेशन है ऐसे वाक्य जिनके अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? था, थी, थे आदि शब्द आते हैं और मुख्य क्रिया नहीं होता है। मुख्य क्रिया नहीं होता है। ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट बोलते हैं। अब देखते हैं वाज वेयर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ही, शी, इट या कोई एक वचन। क्या है? अब एक वचन में किसी का नाम हो या कुछ भी हो, और एक चीज़ इसमें आई भी जुड़ जाएगा साथ में। तो आई, ही, सी, इट में हम किसका यूज़ करेंगे? वाज का यूज करेंगे। और यू, वी, देयर, और यू, वी, दे, और बहुवचन किसके साथ? बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का यूज़ करेंगे। देखते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आ जाए, वह बाज़ार में था गया, कोई काम नहीं हो रहा है यानी मेन वर्ब नहीं है, तो सिंपल है, सिंपल पास्ट है। था, थी के लिए हमने बताया वाज वेयर का यूज़ करेंगे। वह के लिए हम ही लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लिखेंगे। और बाज़ार में के लिए क्या हो जाएगा? इन मार्केट हो जाएगा। ही वाज इन मार्केट। मैं घर पर था। मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई लिखते हैं और आई के साथ क्या लिखते हैं? वाज लिखते हैं। आई वॉज एट होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई वॉज एट होम। सेकेंड देखते हैं, तुम स्कूल में थे। तुम के लिए क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वेयर हो जाएगा और मे के लिए इन लिखेंगे और स्कूल का हो जाएगा स्कूल। यू वेयर इन स्कूल। क्लियर है? याद रखना, सिंपल पास्ट वाज वेयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आएँ और मुख्य क्रिया न दिया गया हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? वाज वेयर का यूज़ करते हैं। और इस वाज वेयर का यूज़ अफर्मेटिव में इस तरीके से हम करते हैं, निगेटिव में देखते हैं कैसे करेंगे। अभी देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या है हमने बताया था, निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं का तो प्रयोग हुआ हो लेकिन उसमें प्रश्न ना पूछा गया हो। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया के बाद नॉट का यूज़ कर देते हैं। तो उस डिफिनेशन को अगर याद रखेंगे तो ये फार्मूला आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बनेगा, फार्मूला बन गया। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे वह बाज़ार में नहीं था। तो वह के लिए हमने लिखा ही सब्जेक्ट के साथ और ही के साथ वाज लिखते हैं, और निगेटिव है नहीं आ गया तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लिख देंगे, नहीं के लिए मे के लिए इन हो जाएगा, बाज़ार का हो जाता है मार्केट, ही वॉज नॉट मार्केट। अगला है बच्चे क्लास में नहीं थे। देखेंगे बच्चे एक से ज़्यादा हैं तो हो जाएगा चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, और थे के लिए बहुवचन के साथ वेयर का यूज़ करेंगे, वेयर, नहीं के लिए नॉट का यूज़ करेंगे, वेयर नॉट, और मे के लिए इन हो जाएगा और क्लास का हो जाएगा क्लास, चिल्ड्रेन वेयर नॉट इन क्लास। अगला एग्जांपल देखते हैं, वह कमरे में नहीं था। वह कमरे में नहीं था, वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही लिखते हैं और ही के साथ वाज लिखेंगे तो ही वाज हो जाएगा, नहीं के लिए नॉट लिखते हैं, मे के लिए इन लिखेंगे और कमरे का हो जाता है रूम, ही वाज नॉट इन रूम। अगला है पिताजी दफ्तर में नहीं थे। नहीं थे द फादर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द फादर, और पिताजी एक हैं तो वाज हो जाएगा, और नहीं के लिए नॉट हो जाएगा, इनका इन, मे के लिए इन हो जाएगा, दफ्तर का होता है ऑफिस, OFFICE ऑफिस। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस का हम सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से हमें काम करना होता है और ये रूल्स हमने आपको बता दिया है और उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उससे आपको समझने में आसानी होगी, आपको बहुत ही आसान लगेगा ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये आपने पढ़ा। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं हमने बताया, एक होता है जिसमें क्या पहले आता है, एक वो होता है जिसमें क्या कब कहाँ कैसे यानी प्रश्नवाचक वक्त जो शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। तो पहले वाले का होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हमने बताया था इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। सेकंड वाला हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी सेम यही फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दो तरह के एग्जाम इसमें फार्मूला होते हैं, दो तरह के एग्जाम्पल भी होते हैं। दोनों एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल हमारा है, क्या तुम घर पर थे। क्या तुम घर पर थे, क्या के लिए हम क्या बताया, जब क्या कब कहाँ कैसे सा आदि शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं, पहला वाला रूल का यूज़ करेंगे। पहला वाला नियम, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इसकी अंग्रेजी व्हाट हमें नहीं लिखना है। हेल्पिंग वर्ब तुम की जगह यू होता है तो यू की जगह क्या लिखे, यू की जगह पर हम वेयर का यूज़ करेंगे तो वेयर यू हो जाएगा, वेयर यू। पर के लिए एट हो जाएगा, होम हो जाएगा, वेयर यू एट होम। दूसरा, तुम घर पर कब थे, तुम घर पर कब थे, तुम आ गया और कब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, कब का होता है व्हेन, और तुम के साथ वेयर का हो जाएगा व्हेन वेयर,
सब्जेक्ट हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग हमें रखना है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट। मेन वर्ड तो इसमें है नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। एट होम, एट होम। अगला देखते हैं, क्या वे बीमार थे? क्या वे बीमार थे? तो वे आ गया, और क्या पहले आ गया तो हम सहायक क्रिया का यूज़ पहले करेंगे। वे के लिए दे का यूज़ करते हैं, दे के साथ वेयर का यूज़ करेंगे, वेयर दे। और उसके बाद बीमार का क्या होता है? सिक, वेयर दे सिक। और रहमान यहाँ क्यों था? रहमान यहाँ क्यों था? क्यों आ गया तो क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, यही वाला रूल यूज़ करेंगे। WH यानी क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्यों के लिए वाई हो जाएगा। रहमान एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ वाज का यूज करेंगे। वाई वाज रहमान हेयर, हेयर का यहाँ होता है वाई वाज रहमान हेयर। तो ये आप लोगों का क्लियर है। हमारा सिंपल पास्ट का वाज वेयर का सेशन कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको सिंपल पास्ट के हैड के यूज़ के बारे में बताऊंगा।